माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। साथियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने भारत के पराजयों के इतिहास के कुछ मुख्य पहलुओं के बारे में जाने हैं। आज हम इतिहास में कुछ ऐसी युद्ध या घटनाएं घटी हैं जिसमें हमें विजय तो मिल सकती थी, पर साथियों कुछ अंधविश्वासों, रूढ़िवादी परंपराओं, धर्म ग्रंथों या ब्राह्मणवादी परंपराओं के कारण हमें पराजय का मुख देखना पड़ा था, जिनसे साथियों हमें सीख लेना अति आवश्यक है। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जब 7वीं शताब्दी में सिंध के राजा दाहिर के सेना को यह अंधविश्वास था कि यदि हमारे मंदिर का झंडा गिर पड़ेगा तो हमारी हार निश्चित है। उसका मानना था कि झंडा गिरने का मतलब है कि देवी कुपित हो जाएगी, हमसे रूठ जाएगी, हम पाप के हकदार हो जाएंगे और हम श्रापित हो जाएंगे। साथियों, जब कासिम को इस अंधविश्वास का जानकारी हुआ तो उसकी सेना ने मंदिर पर लगा झंडा गिरा दिया। यह देखकर दाहिर के सैनिकों के साहस कमज़ोर पड़ने लगे। साथियों, जीत के करीब पहुंचने के बावजूद अंधविश्वासों के कारण युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1025 में जब महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े तो रास्ते पर आने वाले हिंदू राजाओं की सेनाओं ने इन आशा से गजनबी पर आक्रमण नहीं किया कि सोमनाथ भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे एवं सोमनाथ शहर की सेना महमूद और उनकी सेना का संहार कर देगी। साथियों, जब महमूद की सेना सोमनाथ शहर पहुंची तो वहां के लोग और भी अंधविश्वासी निकले। साथियों, इतिहासकार इब्न असीर ने लिखा है कि लोग किले की दीवारों पर बैठे बैठे इस विचार से प्रसन्न हो रहे थे कि ये दुस्साहसी मुसलमान अभी चंद मिनटों में नष्ट हो जाएगा, वे हमारी भगवान का पूजा करेगा, लेकिन हमारा देवता तुम्हारे एक एक व्यक्ति को नष्ट कर देगा। उसके बाद जो हुआ साथियों, उसके बारे में आपको भली भांति मालूम है। डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मुल्तान से विदेशी आक्रांताओं को सन 951 के आसपास मारकर भगाया जा सकता था, लेकिन साथियों वहाँ भी अंधविश्वास आड़े आया। जब भी अरबों से हिंदुओं का युद्ध होता था तो अरब सैनिक हिंदुओं की एक पूजनीय मूर्ति आगे कर देते थे और उसे नष्ट करने की धमकी देते थे, तो साथियों हिंदू सेना पीछे लौट जाती थी। आपको मालूम ही होगा कि सन 1192 में तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की सेना शौच, स्नान, संध्यावंदन इत्यादि में व्यस्त थे, तभी मोहम्मद गोरी की सेना ने आक्रमण कर दिया था। बिना स्नान और संध्या वंदन किए कभी भी हिंदू सैनिक भोजन नहीं करते थे, इसलिए उन्हें बिना खाए पिए ही युद्ध लड़ना पड़ा था। आखिर साथियों, भूखे सैनिक कब तक लड़ते, इस घटना का उल्लेख करते हुए यदुनाथ सरकार जी ने अपनी पुस्तक भारत का सैन्य के पृष्ठ 41 पर लिखा है कि जातियों के कठोर नियमों के कारण वे युद्ध में भी खा पी कर तरोताज़ा नहीं हो सकते थे। साथियों, महमूद गजनबी ने सन 1024 लगभग 5 लाख भारतीय नर नारियों को गुलाम बनाकर गजनी ले गया और तैमूर लंग सन 1398 में 1 लाख लोगों को कैदी बनाकर ले गया। इतने बड़े समूह की नपुंसकता का कारण साथियों सिर्फ तरह तरह के अंधविश्वासों को ही मानेंगे। साथियों, ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है जब विदेशी आक्रांता अपनी सेना के आगे गायों के झुंड को चलाते थे। हिंदू सेना गायों पर कभी वार नहीं करती थी और लगातार पीछे हटती जाती थी। साथियों, आपको मालूम होगा कि रामायण के अरण्य कांड के सर्ग 23 में युद्ध संबंधी अपशकुनों का उल्लेख है। वहाँ लिखा गया है कि रथ के घोड़े का अपने आप गिर पड़ना, सूर्य के चारों ओर एक श्याम घेरा बन जाना, गिद्ध का रथ की बैठना,
मांसाहारी पक्षियों का भयंकर शब्द करना, कंक पक्षी तथा गिद्ध का रोना, प्रचंड वायु का बहना, दिन के समय जुगनू का चमकना, योद्धा की बाई भुजा का फड़फड़ाना इत्यादि अशुभ शकुन माना जाता था, जो हार को सूचना देता है। साथियों, महाभारत के उद्योग पर्व के 151 में आता है कि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बावजूद यदि घोड़े और हाथी उत्तेजित न हो, घोड़े बार बार मूत्र और नींद करे और झंडे पर यदि कौवा बैठ जाए तो ये समझ लेना है कि ईश्वर का प्रकोप है। यदि गिद्ध, बगुला, बाज या मधुमक्खियों का झुंड किसी सैनिक का पीछा करे तो भी उसका परिणाम अशुभ माना जाता था। मान्यता प्राप्त ग्रंथों में भी शकुन और अपशकुन जैसे अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। साथियों, स्वाभाविक है कि युद्ध के समय सैनिकों का ध्यान रणनीति पर न होकर शकुन और अपशकुन पर अधिक होता था। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुओं को धर्म ने सदा से यह सीख दी है कि उनके सब धर्म ग्रंथ ईश्वरीय हैं और उनके ऋषि मुनि ईश्वर तक पहुँचे हुए हैं। अतः उनका हर कथन, हर विषय अंतिम है। ब्राह्मण भगवान हैं, उसे ईश्वर से भी ऊंचा माना जाएगा। उसके आगे मानवीय बुद्धि जा ही नहीं सकती और विदेशी विचार के लिए हिंदुओं के यहाँ कोई स्थान नहीं था। आज भी साथियों, उन्हीं धर्म ग्रंथों को भगवान मानता है। जो संविधान और विज्ञान उन्हें जीने की राह बताता है उसे नहीं मानता है। लेकिन जब उनके ज़मीन छीन लेगा, बेटी बहू पर अत्याचार होगा, तब उसे संविधान की बातें याद आती है। उस समय साथियों, उनके भगवान के पास नहीं जाता है, वे लोग संविधान के शरण में जाते हैं। क्यों? साथियों, मेरे इस क्यों का जवाब जिस दिन भी समझ जाओगे उसी दिन उसका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें सुना और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी और आपकी सफलता की कुंजी का परिवार का हिस्सा बने। और साथियों, जन जन को जगाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासियों, नमो बुद्धाय।